अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे अंडे और पालक की बहुत ही मज़ेदार डिश लहसुनी अंडा पालक करी। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होगी, खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आजकल पालक और हरी सब्जियों का सीज़न चल रहा है, तो इस तरह की मज़ेदार सी डिशेस बनाना तो बनता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पालक को ब्लांच कर लेते हैं। इसके लिए हम पानी उबाल लेंगे, 1 से 1.5 लीटर पानी उबाल लेंगे और एकदम उबले हुए पानी के अंदर हमें पालक डालनी है और बस इसमें एक उबाल आने का वेट कर लेना है। और बस जब एक उबाल इसमें आ जाएगी 30-40 सेकंड के लिए इस गर्म पानी में पालक को छोड़ेंगे और 30-40 सेकंड के अंदर ही इसको निकाल लेंगे। बहुत देर हमें इसको नहीं पकाना है। तो बस ये पालक हमने निकाल ली और इसको फ़ौरन ठंडे पानी में डाल देंगे। आजकल जो रनिंग वाटर आ रहा है वही काफ़ी ठंडा है, तो बस उसमें डाल देंगे। गर्मियों के सीज़न है तो फिर आप थोड़ा सा बर्फीला पानी ले लीजिएगा फ्रिज का और इसको 2-3 मिनट के लिए इसी पानी में छोड़ देंगे। और अब हम पालक में से सारा पानी निचोड़ कर इसको एक मिक्सी के जार में डाल देंगे और साथ में इसमें डाल देंगे 1 मुट्ठी हरा धनिया और साथ में जाएगी तीखेपन के लिए हरी मिर्च। तो मैं बस 2 डाल रही हूँ, आप टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और इसको हमें बगैर पानी डाले एकदम स्मूथ पीस लेना है। अगर ज़रूरत महसूस होती है तो 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मत डालिएगा। और इस तरह से हमारा एकदम फाइन पेस्ट तैयार है पालक का। ये प्रोसेस करने से पालक का कड़वापन भी कम हो जाता है, इसके न्यूट्रिएंट्स भी बरकरार रहते हैं और इसका रंग भी हरा बना रहता है। तो चलिए पेस्ट तैयार हो गया है, साइड में रख देते हैं। इधर 7 से 8 उबले हुए अंडे ले लिए मैंने। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अंडों की क्वांटिटी रख सकते हैं और इसमें इस तरह से कट्स लगा देंगे, या फिर आप कांटे की मदद से या फिर स्क्यूअर की मदद से भी इसको प्रिक कर सकते हैं। ऐसा करने से फ्राई करते टाइम अंडे छटकते नहीं हैं। चलिए अब अंडे फ्राई कर लेते हैं। पैन के अंदर आधा कप तेल ले लेंगे। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, आप कोई सा भी तेल ले सकते हैं। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और अब इसमें प्रिक किए हुए अंडे डाल देंगे और मंडों को हमें तब तक फ्राई कर लेना है जब तक इनमें एक गोल्डन क्रस्ट नहीं आ जाती है। बाहर से इस तरह से गोल्डन यानी कि सुनहरे होने लगेंगे, तब तक हमें इनको फ्राई करना है। और बस जब इस तरह से इनमें कलर आ जाएगा हमें अंडे बाहर निकाल लेना है। अब इसी तेल का इस्तेमाल हम ग्रेवी में करेंगे, जिससे कि ग्रेवी में अंडों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 लौंग, 3 छोटी इलायची, 7-8 काली मिर्च और 2 सूखी हुई लाल मिर्च। इन मसालों के हल्के से क्रैकल हो जाने पर इसमें 1 कप फाइन चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को मैंने चॉपर में चॉप किया है, तो हमें एकदम फाइन प्याज चॉप करनी है। अब यहाँ पर जब प्याज हल्की गोल्डन होने लगेगी इस तरह से, इससे ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे, हमें इसके अंदर डालना है अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो हम डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसको भी हम 30-40 सेकंड के लिए भून लेंगे, जिससे कि अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाएगी। पाउडर्ड मसालों में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर और 1 टीस्पून भर के डालेंगे इसमें धनिया का पाउडर। यहाँ पर नमक मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इन मसालों को भी भून लेंगे। तब तक भून लेते हैं जब तक जो मसालों की थोड़ी कच्ची स्मेल होती है वो ख़त्म नहीं हो जाती है और तेल सरफेस पर नहीं आ जाता है। तो जब हमारे मसाले भून जाएंगे इसमें डाल देंगे हम एक लार्ज टमाटर। तकरीबन 1 कप है, ये फाइन चॉप किया हुआ टमाटर है और टमाटर के सॉफ्ट एंड मुशी हो जाने तक हमें फ्राई कर लेना है। और जब इस तरह से टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा आधा कप इसमें दही डाल देंगे। अगर आप दही नहीं डालना चाहते हैं तो फिर टमाटर की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं आप, लेकिन दही डालने से जो पालक का टेक्सचर होता है ना, जो ग्रेवी का, बहुत ही क्रीमी सा हो जाता है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ और आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप इसमें आधे दही और आधे टमाटर का इस्तेमाल करें। अब इसको फिर से भून लेते हैं जब तक जो मसाला है उसमें से तेल अलग नहीं होने लगता है। यहाँ पर मसाला खूब अच्छे से हमारा भून चुका है और अब इस पॉइंट पर हमने जो पालक का पेस्ट बनाया ना, वो पेस्ट हमें इसके अंदर डाल देना है। और अब हमें इस पेस्ट को यानी कि पालक को खूब अच्छे से भूनना है। तो जब आप इसको भूनेंगे ना, जब पालक खूब अच्छे से गर्म हो जाती है तो ये काफ़ी छिटकने लगती है और आपका काउंटर काफ़ी गंदा हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जब आप इसको भूनें तो इसको ढक कर भूनें। फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे, इसको ढक देंगे और हर 1.5 से 2 मिनट पे इसको चलाते रहेंगे। पालक को अच्छे से भूनना ज़रूरी है, लेकिन ढकना ज़्यादा बेटर है, इससे आपका काउंटर क्लीन रहता है, छटकता नहीं है बाहर मटेरियल। और इस तरह आपने देखा यहाँ पर हमारी पालक खूब अच्छे से भून चुकी है और तेल इसमें से अलग होने लगा है। इसी तरह का हमें टेक्सचर चाहिए इसका। अब इस पॉइंट पर हमें इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बनानी है, तो बस 1/4 कप गर्म पानी डाल रही हूँ मैं इसमें। ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है, तो बस थोड़ा सा पानी डाला है, 4-5 चम्मच पानी डाल लीजिएगा, मिला दीजिएगा इसको और अब डाल दीजिएगा इसके अंदर फ्राई किए हुए अंडे
और साथ में इसमें आधा टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी आपको नहीं पसंद तो स्किप कर सकते हैं आप। और बस इसको मिक्स करेंगे। अब इसको ढककर फिर से 5-7 मिनट के लिए पका लेंगे, क्योंकि हमने इसमें पानी डाला है तो उस पानी को भी अच्छे से पका लेंगे। तो लो फ्लेम पर इसको 5 मिनट पका लेते हैं। और धीमी आंच पर 5 मिनट पकाने के बाद ये है हमारे अंडा पालक ग्रेवी का टेक्सचर। बहुत ही मज़ेदार यहाँ पर हमारे अंडा पालक बनी है। यहाँ पर ये जो ग्रेवी है ना, सेम यही ग्रेवी में आप अंडे की जगह पर पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप अंडा नहीं खाना चाहते तो पनीर के साथ ये ग्रेवी बना लीजिएगा। दोनों की जो ग्रेवी का टेस्ट सेम रहेगा, बस अंडे और पनीर का डिफरेंस हो जाएगा। और चलिए, क्योंकि अब हम लहसुनी अंडा पालक बना रहे हैं तो इसको एक तड़का दे देते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। देसी घी का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, लेकिन आप चाहें तो तेल भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून डाल देंगे इसमें फाइन चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन की अच्छी क्वांटिटी डालेंगे, तभी एक लहसुनी अंडा पालक का मज़ेदार सा टेस्ट आएगा इसमें। 2 सूखी हुई लाल मिर्च भी डाल देंगे। यहाँ पर हमें लहसुन को हल्का सा गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। साथ में 2 सूखी हुई लाल मिर्च भी डाल देंगे और इसको हल्का गोल्डन हो जाने तक फ्राई करेंगे। जब इस तरह का कलर आ जाएगा, आप थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, कलर अच्छा आएगा, लेकिन ऑप्शनल है ये। 1/4 टीस्पून के करीब डाली है मैंने, लेकिन लाल मिर्च को गैस ऑफ करने के बाद ही डालेगा, वरना फिर ये जल जाती है। और इस तैयार किए हुए तड़के को हमें अंडा पालक ग्रेवी के ऊपर पोर कर देना है। और इस तरह से हमारा बहुत ही मज़ेदार लहसुनी अंडा पालक तैयार है। तो अगर आपको लहसुनी फ्लेवर पसंद है तभी ये तड़का लगाएगा, वरना फिर ऑलरेडी आपकी जो ग्रेवी है वो तैयार थी। अगर नहीं पसंद है तो फिर आप इसको सिंपल एज अ अंडा पालक ग्रेवी सर्व कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट बहुत मज़े का आता है लहसुन का इसमें। और ये लीजिए, हमारी बहुत ही मज़ेदार लहसुनी अंडा पालक ग्रेवी बनकर तैयार है। देखने में बहुत टेम्पटिंग है, खाने में उससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। बहुत टेस्टी बनती है ये। एक बार आप इसको बना कर देखिए, मुझे पूरा यकीन है ये आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। और आजकल पालक का सीज़न है, बहुत अच्छी पालक मार्केट में अवेलेबल है, तो इसको बनाना तो बनता है। डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। आई होप रेसिपी अच्छी लगी होगी आपको। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।